कि बुद्ध जी कैसे अपने समय में क्या क्या किए हैं, सीख ले रहे हैं उनको कार्य से हम लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो बीजेपी की सरकार है और यह जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यह भारत में जब तक रहते हैं तब तक हिंदू हिंदू चलाते हैं और बाहर जैसे ही जाते हैं भारत के, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और बुद्ध की धरती पर बता करके वहाँ से जो इनको फंडिंग किया जाता है वहाँ, बल्कि भारत में लोगों के यहाँ उसको विकास के तौर पर नहीं करके अपने धन्ना सेठों के बिजनेस में लगाने। बुद्ध के पंचशील जो सिद्धांत है, मैं उन पंचशील सिद्धांत को अपने लोगों के बीच। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी बिहार के राजगीर में हूं और भगवान महाबुद्ध के जो शांति स्तूप है उस पहाड़ पर हूं। तो मैं यहां पर जो दूर दूर से आए हुए हैं, बिहार से और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर महामानव महात्मा बुद्ध की शांति स्तूप पर आकर क्या संदेश अपने समाज में देना चाहते हैं। जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजू सी है जी और रोहतास जिला से मैं आता हूँ और रोहतास जिला में दिनारा प्रखंड है, वहीं से हम लोग आते हैं और यहाँ पर आए हैं। हम लोग 3 दिवसीय प्रशिक्षण हम लोग के बहुजन समाज के प्रभारी जी की तरफ से लगा हुआ है, उसी में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ आकर हम लोग नज़ारा बुद्ध जी का देख रहे हैं कि बुद्ध जी कैसे अपने समय में क्या क्या किए हैं, सीख ले रहे हैं उनको कार्य से हम लोग। और बहुत आनंदमय जगह है और सीख तो लेना ही पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इतना वो करके चले गए हैं ना कि हम लोगों को उस बात से जौन बा सीख लेके समाज में अपना जो है एक प्रकाश डालेंगे जाकर अपने बाल बच्चा परिवार समाज में, ताकि आने वाली पीढ़ी इसी मार्ग पर चलने के काम करे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपना परिचय देंगे। जी, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। हमारा नाम काली चरण है, हम दिनारा विधानसभा का भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। आज आप इस शांति स्तूप पर आकर अपने समाज के लिए क्या जो है से लेकर जा रहे हैं साथ में? क्या लेकर के जा रहे हैं? जी यहाँ से तो बहुत कुछ लेकर के जा रहे हैं। पहले क्या चीज़ की बहुजन समाज पार्टी का यहाँ 3 दिवसीय प्रशिक्षण था, उसमें आए हम लोग को गौतम बुद्ध से वो चीज़ स्टार्ट हुआ। इसके बाद गौतम बुद्ध जी शांति को प्रतीक थे और उनको मानने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज और कांसी राम और बहन कुमारी मायावती जी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। आज इस शांति स्तूप पर है, यहाँ से आप जो ले जा रहे हैं समाज के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मेरा श्रोता जो है जानना चाहते हैं, क्योंकि आप शांति स्तूप पर है। महामानव महात्मा बुद्ध की जो पंचशील है, 5 विचार है, उसके माध्यम से आप कितने विचार को जो है से आप समाज को देना चाहते हैं? मंगरू क्या बताएंगे? जी बोलिए। जी, मेरा नाम मंगरू राम है। मैं प्रखंड दिनारा, गांव रोहतास, डिस्ट्रिक्ट रोहतास से हम लोग बहुजन समाज पार्टी का 3 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें हम लोग ये राष्ट्रीय अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि बिहार के बसपा के प्रदेश प्रभारी हैं और हम लोग उनको सांसद बनाने का कृत संकल्प है कि एक एक वोट भाई अनिल को दे करके बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बहन कुमारी मायावती को पदस्थापित करें। रोकना चाहूंगा, अनिल कुमार जी किस लोकसभा से उनको आप सांसद बनाने के लिए संकल्पित है? बक्सर लोकसभा से उनको हम निर्वाचित करके पार्लियामेंट भेजने का संकल्प ले रहे हैं। जी जी। और यहाँ पर आप बुद्ध शांति स्तूप है, महामानव महात्मा बुद्ध के, इनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज में, इस देश में? भगवान बुद्ध के पंचशील जो सिद्धांत है, मैं उन पंचशील सिद्धांत को अपने लोगों के बीच बताएंगे और कहें कि भाई भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, और आप सभी बीएसपी के साथ जुड़ जाएं। इसी में हम लोगों का कल्याण होगा, अन्यथा कहीं कल्याण होने जाना नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 22 प्रतिज्ञा अपनाए थे। आज भारत के लोग
22 प्रतिज्ञा में से कम 5 प्रतिज्ञा तो अपनाना चाहिए अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो। हाँ, आप अपनाए हैं 22 प्रतिज्ञा या नहीं? 22 प्रतिज्ञा अपनाए हैं, लेकिन पंचशील जो है 5 गो उपदेश हम लोग अपने लोगों के बीच में छाप छोड़ रखी है। ऊपर में क्या है तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऊपर में तथागत गौतम बुद्ध जी का जो शांति स्तूप बना हुआ है वो एक प्रदर्शनी के तौर पर ही नहीं बल्कि वहाँ अपने इतिहास को जानने की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है। और कहीं विश्राम की अवस्था में और कहीं ध्यान की मुद्रा में तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और बड़े ही देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम आज इतनी ऊंचाई पर भले आ गए लेकिन अपने घर में जा कर के यह देखिए कि यह अपने महापुरुषों का जो इतिहास है यहाँ कुछ आने के बाद यह प्राप्त होता है कि तथागत गौतम बुद्ध यहाँ से संदेश दे गए कि समतामूलक समाज बनाने के लिए हम सभी को एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें भाईचारा कायम हो, जिसमें लोग मिलजुल करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। यह शांति स्तूप यह निर्देश देता है कि यहाँ जो भी आए एक भाईचारे के रूप में अपने आप को समाहित करे और लोगों को संदेश दे कि वहाँ जो भी स्थल बने हुए हैं वहाँ पर तमाम प्रकार के तथागत गौतम बुद्ध जी के और उनके जो अनुयायी हैं उनके बगल में उनका भी एक स्टैचू लगा करके फोटो के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यह जो ट्रस्ट चलाया गया है यहाँ का जो शांति स्तूप बनाया गया है, यह बल्कि भारत सरकार नहीं बल्कि यह जापान सरकार इसका पूरा खर्च अपने यहाँ से भिजवाती है। यह अगर भारत सरकार यहाँ का संचालन करती तो यहाँ हम लोग जो शांति स्तूप घूमने गए यहाँ कुछ न कुछ उसको कर अदा करना पड़ता, लेकिन यह जापान की सरकार यहाँ पे निःशुल्क भारत के लोगों के लिए घूमने का व्यवस्था प्रदान की है। और मैं चाहूँगा भारत सरकार से कि यह जो धार्मिक स्थल है यह बौद्धिस्टों का धार्मिक स्थल है। यहाँ के प्रधानमंत्री भी अगर बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम भारत देश गौतम बुद्ध के धरती से आए हैं और बड़े मान सम्मान के साथ उनका आदर सम्मान किया जाता है। तो मैं भारत सरकार से भी चाहूँगा कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसको विस्तारित रूप करें और जो निःशुल्क व्यवस्था है उसको आगे तक जारी रखें। जी रोकना चाहूँगा, एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और कहते हैं कि बुद्ध का जो है से मैं अनुयायी हूँ, मगर बुद्ध के खिलाफ जो आप देख रहे हो लगातार युद्ध क्यों छेड़ते हैं? जी क्या देश के भारत में आखिर बुद्ध मैं भारत था। अभी भारत जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा बुद्ध के जितने भी जहाँ पर जो शांति स्तूप है या उनके जो अनुयायी है उनका वहाँ पर विस्तार क्यों नहीं किया जाता है भारत सरकार के जी द्वारा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो बीजेपी की सरकार है और यह जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यह भारत में जब तक रहते हैं तब तक हिंदू चलाते हैं और बाहर जैसे ही जाते हैं भारत के कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बुद्ध की धरती पर बता करके वहाँ से जो इनको फंडिंग किया जाता है वहाँ बल्कि भारत में लोगों के यहाँ उसको विकास के तौर पर नहीं करके अपने धन्ना सेठों के बिजनेस में लगाने का काम करते हैं और भारत में आकर के बुद्ध नहीं बल्कि युद्ध कराने का काम करते हैं, बुद्ध को बताने का प्रयास नहीं करते हैं। और मैं बता दूं कि अगर इस देश में अगर किसी ने तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को कायम करने वाली पार्टी है तो मात्र एक पार्टी, मात्र बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश में तमाम यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, स्मारक तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम से बना करके वहाँ के लोगों को इतिहास कायम की। आज बिहारियों को शर्म आनी चाहिए, जहाँ से तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए वहाँ के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनाई बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सरकार बना करके अपने महापुरुषों का इतिहास कायम करने का काम की। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? जी, मैं प्रवेश कुमार, जिला कैमूर, दुर्गावती प्रखंड नुआव, सेक्टर प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी।
चलिए बहुत बहुत